अभी से करीब 19 घंटे बाद दिल्ली की राजनीति साल 2014 के फरवरी महीने की 14 तारीख को एक बार फिर से याद करेगी। तस्वीरें वही की हैं, किरदार वही हैं, मौका वही है, इस्तीफा वही है और इस्तीफे से शुरू हुई दिल्ली की राजनीति वही है, जो एक बार फिर से सर्कल करते हुए लौटकर वापस आ गई है इस्तीफे पर। 14 फरवरी साल 2014, लगभग 49 दिन की सरकार चलाने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर की छोटी सी खिड़की से झांकते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा लहरा दिया था। ये तस्वीरें आप देखिए। तब उम्मीद यह थी कि पूर्ण बहुमत के बड़े दरवाजे से दिल्ली की सत्ता में एंट्री ली जाएगी। आज साल बदला है, मिजाज बदला है, लेकिन इस्तीफा लौटकर एक बार फिर से आया है। साल 2014 में दिल्ली सरकार कांग्रेस की बैसाखी के सहारे थी। अरविंद केजरीवाल जिससे लड़ते थे, उन्हीं से साथ लेकर एक सलामत सरकार चलाने के लिए निकले। लेकिन 49 दिन आते आते अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अब ठीक 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम जेल से बेल पर बाहर है, लेकिन सियासी समीकरण बदल चुके हैं। कट्टर ईमानदार के कुर्ते पर कथित घोटाले वाली शराब के दाग लग चुके हैं और इन दागों को मिटाने के लिए अब केजरीवाल सियासी साबुन वाले इस्तीफे का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नजर आते हैं। सबसे पहले 2 बयान आप सुनिए, फिर उसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है लोकपाल बिल के लिए। लोकपाल बिल के लिए सारे मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, सारे मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। देश के लिए अगर जान देनी पड़े तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ये मेरा इस्तीफा है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। दोनों के दोनों बयान आपने सुन लिए, एक 10 साल पहले का और ठीक 10 साल के गैप के बाद अब का। दोनों बयान आपने सुने, ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन आज दिल्ली की सियासत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल केजरीवाल जाएंगे, लेकिन आएगा कौन? इस बात को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है कि केजरीवाल की जगह सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, वो चेहरा कौन होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है और ऐसे में क्या केजरीवाल का उत्तराधिकारी दिल्ली सरकार का कोई मंत्री बनेगा या फिर कोई सरप्राइज फैक्टर सामने आएगा? फिलहाल जिन नामों की चर्चा तेज है उसमें नाम शामिल हैं आतिशी मर्लेना के, सौरभ भारद्वाज का नाम है, गोपाल राय का नाम है और कैलाश गहलोत भी इसका हिस्सा हैं। मतलब ये जो 4 चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के जाने के साथ इन 4 चेहरों में से कोई अंदर आएगा? ये वो 4 चेहरे जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। ये चर्चा हम जैसे पत्रकार कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं और जो राजनीति से जुड़े हैं वो लोग कर रहे हैं। मतलब ये इस वर्ग का विश्लेषण है। अब बीजेपी का विश्लेषण भी सुनिए। उनका मानना है कि दिल्ली में बिहार का सियासी इतिहास कॉपी पेस्ट होने जा रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ही अगली मुख्यमंत्री होंगी। एक बात स्पष्ट है कि ये 2 दिन की मोहलत क्यों ली जा रही है। ये इसलिए ली जा रही है क्योंकि मुझे बताया गया है, कुछ सूत्र मेरे भी होते हैं, कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। वैसे सुनीता केजरीवाल या कोई ऐसे व्यक्ति से सरकार चलाना है, पर चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब फुल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली व्यवस्था, ताकि जो जनता में आक्रोश है उनके प्रति उसको कम किया जा सके। और इसीलिए
मुझे लगता है कि आज यदि अरविंद केजरीवाल सही मायनों में दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे होते तो जब तिहाड़ जेल गए थे तभी वो इस्तीफा देते। बात कर रहे हैं इस्तीफे की। 8 लाख के पर्दे और 2 करोड़ के बिस्तर पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल, उस शीश महल को लोग कैसे भूलेंगे जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था। हजारों पेड़ रातों रात कटवा दिए थे। आप जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने आपको भेजा क्योंकि आपने घोटाला किया था, आपने चोरी की थी। ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। काहे का इस्तीफा जी? बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव, देगी दिल्ली की जनता जवाब। बहरहाल सीएम कोई भी बने, लेकिन सवाल घूमकर वही आता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। क्योंकि जब साल 2014 को उन्होंने इस्तीफा दिया था तब जनता की अदालत में जाते हुए ये कहा था कि मुझे वापस लाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट करो, और उस एक फैसले का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत गई थी। यानी कि ये एक ब्लॉकबस्टर फैसला साबित हुआ था। यहां पर एक बार आपको वो पुरानी बाइट, उनका कहा हुआ अंदाज करने का तरीका, जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद जनता से वोट देने की अपील की थी, एक बार उसको फिर से सुनिएगा। पिछली बार आपने 49 दिन के लिए हमें वोट दिया था, 28 सीट दी थी, कमी रह गई थी थोड़ी सी। इस बार पूरा वोट देना, पूर्ण बहुमत देना, तो इस बार वो 49 दिन को 5 साल में बदल के दिखाएंगे। 49 दिन को परमानेंट कर देंगे हम लोग, उस व्यवस्था को हम लोग परमानेंट कर देंगे। तो जनता को ये समझाना पड़ेगा कि आप बताओ वो 49 दिन दोबारा चाहिए? अगर चाहिए तो सारे जने लग जाओ। केवल वॉलंटियर्स से भी काम नहीं चलेगा। पिछला चुनाव जो हम जीते थे ना, वो जनता ने जिताया था। केवल वॉलंटियर्स ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने नहीं जिताया था। जनता निकली थी, जनता ने पैसे खर्च किए थे, जनता ने टाइम दिया था। इस बार भी जनता निकलेगी। मतलब तब भी समर्थन मांगने के लिए इस्तीफा दिया गया था और अब भी इस्तीफा देकर समर्थन मांगा जा रहा है। यानी सत्ता के लिए नई पिच पर एक बार फिर से वही पुराना शॉट लगाया जा रहा है। लेकिन समस्या यही है कि अब नई स्थिति में सीमाएं बदल चुकी हैं, और बदला क्या क्या है वो भी आप समझ जाइए। दरअसल 2014 में जब इस्तीफा दिया था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये नई पार्टी थी, जन लोकपाल पर ईमानदारी की बात थी, और 2024 में जब इस्तीफा दिया तो केजरीवाल के साथ साथ जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो बाहर हैं। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है? जन लोकपाल पर ईमानदारी की बात की थी। अब कैसी तस्वीर बदली है? अपनी ईमानदारी को साबित करने की चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने है। तीसरी बात क्या है? उस समय साल 2014 में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बाधा बताते थे, लेकिन 2024 आते आते सीमाएं कुछ यूं बदली कि अब कांग्रेस की जगह बीजेपी को बाधा बता रहे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के साथ कोलिशन में है। चौथी क्या है बात? कांग्रेस का वोट बैंक काट लिया था साल 2014 में जब इस्तीफा दिया था। उसके बाद 2024 में बीजेपी आम आदमी पार्टी में ही बीते 10 साल से टक्कर सामने एक दूसरे के नजर आ रही है। यानी कि आप वर्सेस बीजेपी वाला मामला हो रखा है। ये 2014 और 2024 के बदलते हुए समीकरण हैं, लेकिन अंदाज वही पुराना है जो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इस्तीफे की पेशकश के साथ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब इस कहानी के दूसरे पहलू की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कल शाम 4:30 बजे हो सकता है, क्योंकि एलजी के साथ मुलाकात के लिए उन्होंने अपना वक्त मांगा था। एलजी ने शाम 4:30 बजे का वक्त दे दिया है और माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस दौरान अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, और यह सब कुछ होगा दिल्ली में। लेकिन इसका असर हरियाणा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और वो खुद के कट्टर ईमानदार होने का दावा भी करते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार की साख पर सवाल उठने लगे। पहले आबकारी नीति में कथित घोटाला, उसके बाद सीएम आवास की साजो सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का विवाद होता है। हाल ही में जल संकट याद करिए, फिर जल बोर्ड में स्कैम को लेकर विपक्ष घेरता आया है। आपकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है और पड़ोसी राज्य हरियाणा में पहली बार सभी 90 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल खुद हरियाणा के मूल निवासी भी हैं। ऐसे में उनके सामने भ्रष्टाचार का टैग हटाने की चुनौती तो है ही, साथ ही हरियाणा में भी पार्टी को उभार कर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। केजरीवाल का इस्तीफा देने के फैसले को हरियाणा चुनाव
और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी को हुए नुकसान को रोकने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है, एक कवर अप के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि सार यह है कि पार्टी पर इतने दाग लगे हैं कि इन दागों को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से रीस्टार्ट करना होगा। मतलब जहां से शुरू किया वहीं से वापस शुरू करना होगा। जो इस्तीफा तब हुआ था वो इस्तीफा एक बार फिर से होगा।